हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में। झारखंड की राज्य व्यवस्था से रिलेटेड वीडियोस 3 पार्ट्स में आएंगे: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ झारखंड की विधायिका के बारे में। झारखंड की विधायिका को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि झारखंड का जो फॉर्मेशन है, जो उसका एस्टैब्लिशमेंट है, उसका क्या प्रोसेस था। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के द्वारा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, भारत के 28वें राज्य के रूप में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, ये जो विधेयक था ये 25 अप्रैल को कहाँ पारित हुआ? बिहार विधान सभा में। ठीक है, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद 2 अगस्त को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में, है ना। और फाइनली 25 अगस्त 2000 को महामहिम राष्ट्रपति ने इस विधेयक को ओके कर दिया, अप्रूव कर दिया और 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आ गया। झारखंड की विधायिका कैसी है? एक सदनीय है, अर्थात यहाँ सिर्फ विधानसभा है ना। राज्य गठन के बाद भारतीय संविधान के अनुसार झारखंड में शासन पद्धति लागू की गई। ठीक है, तो झारखंड सरकार के अंग, झारखंड सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। न्यायपालिका का काम कानून को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे झारखंड की विधायिका यानी कि झारखंड विधानसभा। झारखंड विधानसभा की बात करते हैं तो हम यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं, हमको पता है कि झारखंड विधानसभा की जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वो बहुत ग्रैंड, ब्यूटीफुल, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ना। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बनने से पूर्व हमारी जो झारखंड विधानसभा की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो कहाँ थी? लेनिन हाउस, है ना। लेनिन हाउस में थी। कब से कब तक थी? 2000 से 2019 तक थी। फिर क्या हुआ कि सितंबर 2019 में हमारा नया भवन बनकर निर्मित हुआ और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ और अब हमारे पास बिल्कुल नई बिल्डिंग है, हम पुरानी बिल्डिंग में नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में हर राज्य में एक विधानसभा के होने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या लिखा हुआ है कि हर राज्य में एक विधानसभा होगी, जिसके सदस्यों का निर्वाचन राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा किया जाएगा। इनके जो मेंबर्स हैं उनको हम प्रत्यक्ष मताधिकार द्वारा निर्वाचित कर सकते हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 82 है, जिसमें से 81 सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा तथा 1 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। अब जब हम सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। वो है कि संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? ये जो एंग्लो इंडियन के 1 सदस्य का जो मनोनयन था उसको अप्रूव आगे फर्दर नहीं किया गया है। जैसे एससी और एसटी सदस्यों के आरक्षण के लिए क्या होता है, हर साल नहीं, ये संशोधन होता है तो इसको 10 इयर्स के लिए हमेशा बढ़ा दिया जाता है ना। ये बिल आया है 2020 में, तो 2020 में ये बिल जब पारित हुआ है तो ये नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2030 के लिए ये जो रिजर्व सीट्स हैं फॉर एससी और एसटी ये एक्सटेंड कर दी गई हैं 10 इयर्स के लिए। लेकिन ये जो एंग्लो इंडियंस के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए जो ये सीट्स थी, 1 सीट, उनको हटा दिया गया। मतलब झारखंड में तो 1 सीट थी, इसके अलावा भी जहां जहां जैसा है अरेंजमेंट वो हटा दिया गया है। तो अब अगली लोकसभा चुनाव में या झारखंड विधानसभा चुनाव में वो एक मनोनीत सीट हटा दी गई है, अब नहीं रहेगी। ठीक है, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 82 सीटें हैं, अभी मैं बता चुकी हूं, जिसमें जो 28 सीट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है ना, फॉर एसटीज रिजर्व्ड है। 9 सीट है अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी लोगों के लिए रिजर्व्ड है, और जो रेस्ट 44 जो सीट है वो अनारक्षित है यानी कि सामान्य श्रेणी की है। ठीक है,
विधानसभा का कार्यकाल हम देखेंगे। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है, ठीक है। लेकिन जब राज्य में आपातकाल हो तो संसद के द्वारा इसकी अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये और फर्दर 5 साल प्लस 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है। विधानसभा का सत्र कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार किया जाना चाहिए? मिनिमम 2 बार तो किया ही जाना चाहिए, ठीक है। विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं हम देखते हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, आयु 25 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो, मतलब किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर या ऐसी किसी पोस्ट पर ना हो जहां उनको इनकम अलग से हो रही हो, तो लाभ के पद वही होता है। दिवालिया या पागल ना हो, ठीक है। अब हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का पद निर्धारित है ना। एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे, ये अनुच्छेद 178 में मेंशन किया हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही को कौन करते हैं? विधानसभा के उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अब हम देखेंगे विधानसभा के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। विधायी कार्य होते हैं, वित्तीय कार्य होते हैं और संवैधानिक कार्य होते हैं। तीनों कार्यों को हम एक एक करके देखते हैं। पहले विधायी कार्य देखते हैं। क्या होता है भाई? विधानसभा के राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। विधानसभा को क्या अधिकार है? राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कोई भी साधारण विधेयक जो विधानसभा से पास होता है वो पास होने के बाद कहाँ जाता है? विधान परिषद में पेश किया जाता है। लेकिन हमारे झारखंड में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो विधानसभा में ही वो पास हो जाता है। वित्तीय कार्य क्या है विधानसभा के? धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश हो सकता है। एक बार धन विधेयक विधानसभा में पारित हो जाए उसके बाद उसे विधान परिषद में पेश किया जाता है, जैसे भी मैंने पहले भी बताया है ना। विधान परिषद में उसे 14 दिनों के अंदर पास करना होता है, अन्यथा वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। 14 डेज के बीच में उसको अप्रूव कर देना होता है, अदरवाइज वो स्वतः पारित मान लिया जाता है। वहां से होने के बाद ये कहा जाता है राज्यपाल के पास। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, राज्यपाल हो गया है, इट्स राज्यपाल। हमारे महामहिम राज्यपाल के पास जाता है अप्रूवल के लिए, ठीक है। विधानसभा का संवैधानिक कार्य। संविधान के अनुच्छेदों में संशोधन करने में भारतीय संसद को संशोधन करने के लिए देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये जो अमेंडमेंट्स होते हैं इसके लिए देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति एटलीस्ट उनको चाहिए होती है, तब जाकर के कोई अमेंडमेंट होता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस होता है उसमें वो पार्ट ले सकते हैं। यह अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को प्राप्त नहीं होता है ना। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव में विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है ना। एंड राज्य की विधानसभा किसी भी व्यक्ति को सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड भी दे सकती है। अब जब हम झारखंड विधानसभा की बात कर रहे हैं तो इससे इम्पोर्टेंट और भी 2-3 पॉइंट हैं जो मैंने टाइप नहीं किया है, लेकिन वो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे जब हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जैसे भी हमने अध्यक्ष की बात की ना, तो प्रथम अध्यक्ष या फिर स्पीकर कौन थे? श्री इंदर सिंह नामधारी। आई गेस सबको पता ही होगा, श्री इंदर सिंह नामधारी थे प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष भी पता होना चाहिए हमें। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुम्ब्रई। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। प्रथम स्पीकर इंदर सिंह नामधारी,
ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ये टर्म आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, प्रोटेम स्पीकर। भाई ये प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? जब नए सदस्य आते हैं विधानसभा के, तो जब तक उनको सदस्यता की शपथ नहीं दी जाती है तब तक वो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो जो ये शपथ दिलाते हैं उनको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, और इनको प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, है ना। हमारे जो राज्यपाल हैं, महामहिम राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो जितने भी निर्वाचित सदस्य आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, और उनमें से ही एक स्पीकर बनता है ना। जब तक वो सदस्य ही नहीं है तो उनमें से स्पीकर तो कोई बन नहीं सकता है। तो सदस्यता दिलाने के लिए ही प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, और फिर सदस्यता मिलती है, और उसके बाद जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर हैं उनका निर्वाचन होता है। तो जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? विश्वेश्वर खान थे हमारे प्रथम प्रोटेम स्पीकर, है ना। ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट थे। मुझे लगता है कि ये झारखंड विधानसभा के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी जी, प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरई, प्रथम प्रोटेम स्पीकर विश्वेश्वर खान, है ना। ये सब बिल्कुल ज़बानी बाय हार्ट हमें पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कीप स्टडिंग, बी सेफ, बहुत सारे सेट्स लगाइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।